हाय एवरीवन, मैं हूं नैना। आज हम सीखेंगे स्पीड मैथ। स्पीड मैथ के इस सेशन में सीखेंगे हम अपनी कैलकुलेशन को कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन को फास्ट करने की वेरियस टेक्निक्स के बारे में सीखेंगे हम सभी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि कंप्यूटर एग्जाम को क्रैक करने के लिए हमारी कैलकुलेशन का फास्ट होना भी जरूरी है। जैसे कि बैंक एग्जाम्स में टॉपिक्स है जैसे कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो होते हैं वो कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं क्योंकि टाइम लिमिटेशंस होती हैं। तो अगर हमारी कैलकुलेशन फास्ट नहीं है तो हमें लिमिटेड टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि लिमिटेड टाइम में एक लिमिट टाइम में हम क्वेश्चंस को मोर देन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सके तो हमें अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा। तो इस सेशन में हम सीखेंगे अर्थमेटिक के वेरियस ऑपरेशंस के बारे में जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर एंड क्यूब। हम यहाँ पर उन सभी टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिससे कि ये कैलकुलेशन इजी हो जाए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इन टेक्निक्स को अप्लाई करना डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो आप जहाँ जरूरत हो वहाँ पर इन टेक्निक्स को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। हम इस सेशन में क्या क्या कवर करने वाले हैं मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम सीखेंगे कि हम कैसे स्मार्ट वे में 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर को कैसे इजीली कैलकुलेट करेंगे स्मार्ट वे में। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स की तरफ। मल्टीप्लिकेशन टेक्निक्स में भी हम ये सीखेंगे कि हम कैसे मल्टीप्लिकेशन को इजी कर सकते हैं अपने, और 2 डिजिट नंबर 3 डिजिट नंबर को कैसे इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे डिवीजन की तरफ। डिवीजन में भी हम सीखेंगे कि कैसे हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम मूव करेंगे परसेंटेज। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन परसेंटेज बेस्ड रहते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम ये भी सीखेंगे इसमें कि हम परसेंटेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम मूव करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। आपको बता दूंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के नज़रिए में यहाँ पर सभी सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ पर सभी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन बेस्ड होते हैं। अगर हमारी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से दे सकते हैं और लिमिटेड टाइम में मोर देन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आइए कोशिश करते हैं हम इन टेक्निक को सीखने की और अपनी कैलकुलेशन को इजी करते हैं, और ये पॉसिबल होगा, संभव होगा प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस से। आइए शुरू करते हैं। आइए सीखते हैं स्पीड मैथ की सबसे पहली टेक्निक्स एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे 1539 प्लस 715 इज इक्वल टू व्हाट। अगर हम 1539 और 715 को जमा करें तो क्या आएगा। तो यहाँ पर सम का निशाना हम इसे ऐड करेंगे। जनरली हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करते हैं, हम इसे पेपर पर लिखते हैं इस तरह से। 715 इसमें ऐड करने हैं, हम इसे ऐड करेंगे। 9 प्लस 5 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 3 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 7 12, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 1 2, 2254। मेथड ठीक है करने का, आंसर्स भी ठीक है, लेकिन ये जो मेथड है बहुत लेंथी है क्योंकि ये पेपर वर्क भी रहता है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी है ये कहीं ना कहीं, है ना। तो हम शॉर्टकट ट्रिक्स को अपनाएंगे कि हम कैसे इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो आइए वो देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर है 1539। जो 1539 है ये बना है 1500 प्लस 30 प्लस 9, 700 प्लस 10 प्लस 5। मतलब कि हम इन्हें स्प्लिट कर लेते हैं और जो भी नंबर्स या कैलकुलेशंस रहेगी हम उन्हें मर्ज करके आंसर को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 1500 प्लस 30 प्लस 9 प्लस 700 प्लस 10 प्लस 5। हमने इनको स्प्लिट किया है और इसको 100 टेंस और यूनिट्स ऐसे डिवाइड करके या स्प्लिट करके हमने इस तरह से इसको लिख लिया है ताकि हम जो कैलकुलेशन है उसको इजी कर लें। अब हम हंड्रेड्स को ऐड करेंगे, फिर टेंस को ऐड करेंगे और जो यूनिट्स रहेंगे हम उनको ऐड कर लेंगे यहाँ पे। तो 1500 प्लस 700 2200 प्लस 30 प्लस 10 40 प्लस 9 प्लस 5 14। अब
हम इन्हें ऐड करेंगे। 2200 प्लस 40 प्लस 14, इसको ऐड करेंगे तो आएगा 2254। ये कैलकुलेट कर कर आ जाएगा। तो हमने ज्यादा टाइम पेपर पे वेस्ट नहीं करना, हमने वो जो हमारा प्रीशियस टाइम है हमने उसे यूज करना है ताकि हम मोर देन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके लिमिटेड टाइम में, है ना। तो यहाँ पर हम क्वेश्चंस को इस तरह से अपनी जैसे कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग हम लोग इसे स्प्लिट करके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 896 प्लस 558। अगर हम इसे ऐड करें तो क्या आएगा। पेपर वर्क हमें बहुत कम करना है तो मैं इसे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रही हूँ। 800 प्लस 500 1300, 90 प्लस 50 140, 6 प्लस 8 14। तो अगर आप इस तीनों नंबर को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, जमा करेंगे तो आएगा 1454। ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। इसको करने का एक दूसरा मेथड भी है कि जो 896 है ये क्लोजेस्ट नंबर है 900 के। आप देख रहे हैं 896 ये क्लोजेस्ट नंबर है 900 के, तो मैं इसको 900 एज्यूम कर लेती हूँ। ठीक है, 900 मैंने एज्यूम किया, इसमें प्लस करना है 558। अगर मैं 900 में 558 ऐड करूं तो ये आएगा 1458। ठीक है, आंसर करेक्ट नहीं है यहाँ भी क्योंकि 558 में 4 ज्यादा है, क्योंकि हमने जब इसको 900 माना था, ये हमने 900 माना था, इसमें 4 ऐड किया तो 900 हुआ। तो जो हमारे पास आंसर आया ये 4 ऐड कर कर आया है। अगर हमें एक राइट आंसर चाहिए तो हम इसमें से 4 माइनस कर देंगे और 1454 जो है आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 862 माइनस 393। 800 प्लस 60 प्लस 2 माइनस 300 प्लस 90 प्लस 3। अगर हम इसे स्प्लिट करें तो 800 प्लस 60 प्लस 2 माइनस 300 प्लस 90 प्लस 3। माइनस करना है तो हमने इसलिए यहाँ माइनस का निशान दिया है। 8 अब हम जो 100 से उनको माइनस कर लेंगे, टेंस को माइनस कर लेंगे। ठीक है, और जो यूनिट्स प्लेस पे उनको माइनस कर लेंगे। 800 माइनस 300 500, 60 माइनस 90 माइनस के 30, 2 माइनस 3 माइनस के 1, 500 माइनस 30 माइनस 1 469। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 1568 माइनस 898। माइनस करना है इसे, मैं इसे 900 मान लेती हूँ, दूसरे मेथड से कर रही हूँ इसको। मैंने इसको 900 एज्यूम कर लिया है और 1568 में से मैं 900 माइनस करूंगी। इसको मैं एज्यूम कर रही हूँ 900। ठीक है, तो ये आएगा 668। अगर हम इसको इसमें से माइनस करें तो हमारे पास आएगा 668। 900 एज्यूम किया था तो प्लस 2 हुआ था। जब हम 898 को 900 एज्यूम कर रहे हैं तो प्लस 2 करके 900 एज्यूम कर रहे हैं, इसमें हम 2 ऐड कर देंगे तो 670 आंसर। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जैसे चाहे वैसे इसे स्प्लिट कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। आप जिस भी तरह से स्प्लिट करना चाहते हो, कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए आप इसे स्प्लिट करके जो भी कैलकुलेशंस रहेंगी उन्हें मर्ज करके अपने आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हो। इन क्वेश्चंस में हमने अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग नंबर को ब्रेक किया है, स्प्लिट किया है और देन मर्ज किया है। इस टेक्निक को हम लोग स्प्लिट एंड मर्ज भी कहते हैं। स्प्लिट होता है नंबर को ब्रेक करना, नंबर को डिफरेंट पार्ट्स में ब्रेक करना। जैसे हमने 1539 को ब्रेक किया था 1530 प्लस 9, इसको बोलते हैं स्प्लिट करना। अगर हम किसी नंबर को अलग पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम स्प्लिट करना। मर्ज होता है कि जो भी कैलकुलेशंस आई हैं
स्प्लिट करके जब हम उनको मर्ज कर देते हैं, मतलब जो भी नंबर्स निकले हैं इंडिविजुअल, अगर उसे मिक्स करके जो भी फाइनल आंसर होता है उनको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे था कि हमने 1500 प्लस 700 किया तो 2200, 30 प्लस 10 किया तो 40, 9 प्लस 4 किया तो 14, और जब इनको ऐड किया तो हमने फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए कि जो भी आपकी कैलकुलेशंस है या जो भी आपको क्वेश्चन में नंबर्स दिए गए हैं, डिजिट दिए गए हैं, आप उन्हें अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन्हें उनकी कैलकुलेशन को इजी कर लें और इजीली जो आंसर्स हैं उन्हें फाइंड आउट कर लें। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड है। आइए देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आपको 7325 प्लस 4790 प्लस 2589 माइनस 6324 प्लस 2376 प्लस 3149 इज इक्वल टू 1। इसको प्लस करके जो आएगा उसको माइनस करेंगे तो जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा हमारा। तो हम जनरली क्वेश्चंस को उसी तरह सॉल्व करते होते हैं। 7325, पहले हम लेफ्ट साइड्स को सॉल्व कर लेते हैं। 4790 2587, इनको ऐड करना है। 5 प्लस 0 5 प्लस 7 12, 1 कैरी फॉरवर्ड। 2 प्लस 1 3 प्लस 9 12 प्लस 8 20, 2 प्लस 3 5 प्लस 7 12 प्लस 5 17, 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 प्लस 7 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14। अब हम जो राइट हैंड साइड है उसको सॉल्व कर लेंगे। 6 3 2 4 2 3 7 6 3 1 4 9, इसको भी ऐड करना है। 4 प्लस 6 10 प्लस 9 19, 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 प्लस 2 3 प्लस 7 10 प्लस 4 14, अगेन 1 कैरी फॉरवर्ड। 1 प्लस 3 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, 6 प्लस 2 8 प्लस 3 11। लेफ्ट साइड को प्लस कर आया है 4702 और जो राइट साइड है उसको प्लस करके आया 11849। अब इस सम को और इस सम को हमने आपस में डिडक्ट करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम इसे दोबारा लिखेंगे 14702 और माइनस करना है इसमें से 11849, इसको हमने माइनस करना है। 2 माइनस 9, अब 2 में से तो नहीं हो सकता ना, 9 माइनस नहीं हो सकता, तो हम 1 बोरो करेंगे, इसको 12 बनाएंगे। 12 माइनस 9 3, हम यहाँ से 1 बोरो किया तो ये 6 रह गया, ये 9 बन गया क्योंकि हमने इसको 10 बनाया था, ये फिर 12 बना था। 9 माइनस 4 5, अब 6 माइनस 8, 6 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, तो हम इसको फिर से 1 बोरो करेंगे और ये बिग 3 बन जाएगा, ये 16 हो जाएगा। 16 माइनस 8 8, 3 माइनस 1 2। हमारा जो फाइनल आंसर है वो है 2853। ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से करेक्ट आंसर ये है। आपने देखा कि हम लोगों ने क्वेश्चन किया लेकिन ये पेपर वर्क बहुत ज्यादा है ना। हमने पहले लेफ्ट साइड को लिखा, उसका सम किया, देन राइट साइड को लिखा, उसका सम किया और फाइनल आंसर फाइंड आउट किया। लेकिन पेपर में हम लोगों को टाइम नहीं वेस्ट करना होता, ठीक है। तो हम इसे क्या करेंगे, इजी वे में कर लेते हैं सॉल्यूशन इसका, जो कैलकुलेशन है। मैं इसको डायरेक्ट ऐड करके डायरेक्ट माइनस कर देती हूँ, ठीक है। यूनिट प्लेस से शुरू कर देते हैं। आप लोगों को पता है यहाँ यूनिट प्लेसेस क्या है, यहाँ है 5 0 7 4 6 9। यूनिट प्लेस से शुरू कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऐड करके डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। 5 प्लस 0 5 प्लस 7 12, माइनस 4, माइनस है यहाँ पर इसलिए माइनस 4, 12 माइनस 4 8, 8 माइनस 6 2, 2 माइनस 9, 2 माइनस 9 नॉट पॉसिबल। हम लोग 1 बोरो करेंगे, जो 2 है उसको 12 बनाएंगे और ये 1 रह जाएगा यहाँ पर। 12 माइनस 9 3।
हमने यूनिट प्लेसेस को सॉल्व किया है 3। अब हम 10 प्लेसेस को सॉल्व करेंगे। 1 + 9 10, 10 + 8 18, 18 - 2 16 - 7 9, 9 - 4 100 प्लेसेस को कैलकुलेट करेंगे। 3 + 7 10, 10 + 5 15, 15 - 3 12, 12 - 3 9, 9 - 1 8। 1000 प्लेसेस को कैलकुलेट करेंगे। 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 - 6 7, 7 - 2 5, 5 - 3 2। मैंने कुछ भी पेपर पे लिखे बिना ही इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया और फाइनल आंसर फाइंड आउट कर दिया। आप यूनिट प्लेस या 10 प्लेस से भी अगर निकाल लेते हो तो अगर आप वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑप्शंस दिए होते हैं वहां पर पहले से ही, तो ऑब्जर्व करके आप आंसर्स को डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे यूनिट प्लेस किया 3 आया था, सभी में यहाँ 3 दिया गया है, तो हम 10 प्लेस है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं 5। अब 3 के बाद 10 प्लेस पे 5 आया है तो ऑब्वियस है यहाँ 4 है 10 प्लेसेस पे और यहाँ 6 है, तो 2 ऑप्शंस तो गए। अब यही 2 ऑप्शंस रह गए और एक तीसरा और 3 ऑप्शंस रह गए यहाँ पर, है ना। तो हम 100 प्लेसेस को कैलकुलेट कर लेते हैं। जब 100 प्लेस को कैलकुलेट करेंगे तो एक ऑप्शन ये भी गई, तो अब 2 ऑप्शंस रह गई। अब 1000 प्लेस को कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो ये है। तो इस तरह से आप अपने टाइम को वेस्ट ना करते हुए, अपनी जो प्रीशियस टाइम रहता है ना एग्जाम में हम लोगों के पास, हम उसे यूटिलाइज करें और जितना कम से कम पेपर वर्क हो सके हम उतना कम पेपर वर्क करें, ताकि जो कैलकुलेशन है और जो क्वेश्चंस है हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कर सके। कई बार हम लोग जब नंबर को 1 बाय 1 करके या एक एक करके ऐड करते होते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज होती है, जो आंसर्स होता है वो माइनस में होता है ना। यूनिट प्लेस या 10 प्लेस पे जब फाइनल आंसर आने से पहले ही हम लोगों को आंसर्स जो है, जो वैल्यू है वो माइनस में शो करती है। तो हम उस क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस को, ऐसे क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए इस एग्जांपल में देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया आपको 2738 -165 + 1410 -1038। अगर हम इनको प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करें तो क्या आएगा, तो मैं शुरू करती हूँ इसको। 8 - 5 3, 3 + 0 3 -8 - 5। अब जो यहाँ पर आया है -5 आया है, लेकिन हम लोग यूनिट प्लेस या 10 प्लेस पे माइनस यूज नहीं करते होते, है ना। तो हम 1 बोरो कर लेते हैं। जो 10 प्लेस है या 100 प्लेस है, 1000 प्लेस है, हम उससे 1 बोरो कर सकते हैं, ताकि जो हमारे पास जो वैल्यूज है या जो आंसर्स है वो पॉजिटिव रहे। तो 8 - 5 3, 3 + 0 3 और -8, तो मैं यहाँ से 1 बोरो कर रही हूँ और जो 3 है उसको मैं 13 बना रही हूँ। 13 - 8 5। अब ये 2 रह गया, यहाँ पर 2 - 6 नॉट पॉसिबल। मैं अगेन यहाँ से बोरो कर रही हूँ 1, इसको मैंने 12 बना दिया और ये 6 रह गया, ये 12 हो। 12 - 6 6 6 + 1 7 7 - 3 4। 10 प्लेस पे 4, 100 प्लेसेस को कैलकुलेट कर रहे हैं। 6 - 1 5, 5 + 4 9, 9 - 0 9। 1000 प्लेसेस को कैलकुलेट करते हैं। 2, यहाँ 1000 प्लेसेस है ही नहीं। 2 - 0 2 + 1 3, 3 - 1 2। कई बार हम लोगों के पास जो 1000 प्लेसेस लगा लो, 100 प्लेसेस, जो लास्ट की प्लेसेस रहती है ना वो माइनस में हो। अब ये तो पॉजिटिव रहा लास्ट में, तो हमारे पास जो आंसर है वो पॉजिटिव में आ गया, क्योंकि जो यूनिट प्लेस 10 प्लेस या 100 प्लेस माइनस में था तो हमने यहाँ 1 बोरो कर लिया था और इसको पॉजिटिव बना लिया था। लेकिन अगर हमारे पास लास्ट जो प्लेस रहेगा, 1000 प्लेस है, 100 प्लेस, जो भी लास्ट प्लेस रहेगा, अगर वो माइनस में है तो हम
हमारे पास कोई चांस ही नहीं है कि हम इस कुछ भी बोरो कर सके, नेक्स्ट प्लेस ही नहीं है हम लोगों के पास, है ना। तो जो भी वैल्यू रहेगी वो माइनस में रहेगी, तो जो आंसर रहेगा वो माइनस में रहेगा और हम उसे माइनस में ही कैलकुलेट करेंगे। अगर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल का कोई क्वेश्चन हो तो हम उसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ हमें क्वेश्चन दिया गया है 4.580 प्लस 3.925 माइनस 7.32 प्लस 9.43। अगर हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हम जनरली वही मेथड अपनाते हैं, 4.580 प्लस 3.9254 माइनस, ये प्लस के है, ये माइनस 7.32 प्लस 9.43। लेकिन हम इसे इस तरह सॉल्व नहीं करने वाले क्योंकि लेंथी प्रोसेस है ये, है ना। तो हम इसे इस तरह सॉल्व ना करके हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो डेसिमल वाला पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे, फिर जो इंटीजर पार्ट है उसे सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करें डायरेक्ट तो यहाँ पर है 0 प्लस 4 माइनस 2 प्लस 3 अगर हम इसे डायरेक्ट ही ऐड कर देते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये जो आंसर हमें मिलेगा वो रॉन्ग मिलेगा, क्योंकि जो डेसिमल वाला पार्ट है यहाँ पर 3 डिजिट है डेसिमल वाले, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो अगर हमें राइट आंसर चाहिए या एग्जैक्ट आंसर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो जो डेसिमल पार्ट है हम उनको इक्वल कर लेते हैं। सबसे ज्यादा जो डेसिमल के नंबर है, जो डेसिमल के बाद डिजिट है वो 4 है यहाँ पर, तो हम इन सबको 4 बना लेते हैं, इसको भी 4 बना लेते हैं, ये ऑलरेडी 4 है, इसको भी 4 बना लेते हैं और इसको भी 4 बना लेते हैं, ताकि जो कैलकुलेशन है हमारे पास वो इजी हो जाए। सबसे पहले हम यहाँ पे जो डेसिमल का यूनिट पार्ट है हम उसे उठाएंगे। 0 प्लस 4 माइनस 0 4 प्लस 0 4, तो यहाँ पर आएगा 4, यूनिट प्लेस पर आया 4। अब 10 प्लेस पर 0 प्लस 5 माइनस 0 5 प्लस 0 5। 100 प्लेस को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 2 8, 8 प्लस 3 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 9 15, 15 माइनस 3 12, 12 प्लस 4 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 प्लस 4 5 प्लस 3 8 माइनस 7 1, 1 प्लस 9 10। जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आया वो हमारे पास आया है 10.6154। तो आपने देखा कि अगर हमें डेसिमल क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो हमें जो उसके डेसिमल पार्ट है उसे इक्वल करना पड़ेगा और जो इंटीजर पार्ट है उसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो राइट कैलकुलेट होगा। तो हमने स्पीड मैथ के इस सेशन में सीखा कि हम कैसे एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्मार्ट वे में। अगर आप इन टेक्निक्स पर प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसे इजीली कैलकुलेट या सॉल्व कर सकते हैं।